नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ और कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक बार फिर संविधान बदलने का मुद्दा उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बवानीखेड़ा और पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। कहा, देश के विकास में बीजेपी ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफीदों में कहा कि हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जहां 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। अंबाला के नारायणगढ़ में आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला छावनी से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी और नारायणगढ़ से उम्मीदवार शैली चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा और वरुण चौधरी भी उपस्थित रहे। श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान को बदलने की जो बात करते हैं उनको बदल डालिए। उन्होंने कहा, अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज अंबाला में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नारायणगढ़ से कुरुक्षेत्र तक विजय संकल्प यात्रा भी निकाली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुरुक्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित किया और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने देश भर में यात्रा की थी। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा था। अब यही हाल हरियाणा में भी होगा। आज रोहतक में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित विरोधी करार दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी नहीं है तो फिर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर देती। इसी से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के केवल हाथ मिले हैं, दिल नहीं। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को उज्ज्वला योजना व प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का विशेष तौर पर लाभ मिला है। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार को किसान हितैषी बताया और कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान हरियाणा के किसानों को 12,500 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए, जबकि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 1100 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भिवानी जिले के खरक में बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि और पंचकुला में पार्टी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या अनुच्छेद 370 हटाने का कार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पंचकुला में विकास के नाम पर वोट की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में बीजेपी ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण और 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश में आतंकवाद बढ़ाने का कार्य किया है। कांग्रेस के लिए देश कभी प्राथमिकता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के नाम से अयोध्या में हवाई अड्डे का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि देश पर जब भी संकट आता है तब कांग्रेस पर राहुल गांधी नजर नहीं आते। जब कोविड के समय में संकट आया तब भी देश की जनता को छोड़कर राहुल गांधी विदेश चले गए थे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज करनाल के असंध विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मायावती ने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण की तैयारी की जा रही है। चुपके से सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अधिकांश पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही अभय चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, 2 मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक अनुसूचित जाति और एक सामान्य वर्ग से होगा। इस मौके पर सुश्री मायावती और अभय सिंह चौटाला ने लोगों से संयुक्त उम्मीदवार गोपाल राणा के लिए वोट देने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल सहित हर क्षेत्र में ईमानदारी और मजबूती से काम हुआ है। वो आज जींद के सफीदो विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार गौतम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 40 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। प्रदेश के प्रथम हवाई अड्डे के निर्माण पर भी कार्य चल रहा है और 9 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए श्री धामी ने कहा, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है उस पार्टी वाले। श्री धामी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा नहीं होने देंगे, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से रामकुमार गौतम को विजयी बनाने का आह्वान किया। महाभारत की 48 कोस की परिधि में शामिल रही कैथल विधानसभा क्षेत्र की सीट अधिकतर चुनाव में चर्चित सीट रही है। इस बार भी यहां मुकाबला रोमांचक होने के आसार हैं। कैथल विधानसभा सीट इस बार भी चर्चा में है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला की तीसरी पीढ़ी आदित्य सुरजेवाला तो पिछले चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर चुनाव मैदान में हैं। छात्र संघ के चुनावों से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले और 2000 में इनेलो फिर 2019 में बीजेपी की टिकट पर यहां से विधायक चुने गए लीलाराम गुर्जर भी सुरजेवाला परिवार की तरह इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने सतबीर गोयत और जननायक जनता पार्टी ने संदीप गढ़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से अनिल तंवर और जननायक जनता पार्टी के बागी बलराज नोच भी मैदान में हैं। इसलिए कैथल विधानसभा सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है। इस बार कैथल निर्वाचन क्षेत्र में 215 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 2,22,913 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 1,16,505 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,06,406 महिला मतदाता और 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसके अलावा 536 सर्विस मतदाता भी हैं जो बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट देंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक डागर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यह घोषणा आजाद समाज पार्टी के नेता सांसद चंद्रशेखर एवं जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज जींद में उन्हें अपनी अपनी पार्टी का पटका पहना कर दी। उल्लेखनीय है कि गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी गिरिराज जटौला ने मैदान छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की भांति जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ और कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक बार फिर संविधान बदलने का मुद्दा उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।